सवाल आज का प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज फिर एक बार इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता की राय जानेंगे और वहीं पे आर्टिकल 370 को आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करने वाली 23 याचिकाओं पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया, जिसके बाद से सन्नाटा भी था पर धीरे धीरे चुप्पी भी टूटती नजर आ रही थी। वहीं पे बीते कल जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला जी ने जो अपना बयान प्रकट किया और इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए, उसके बाद इस स्टेटमेंट को कवर अप भी किया गया। पर कहीं ना कहीं जो एक पहली लाइन ये रही जिसने बहुत से लोगों को जो है निराश किया बिल्कुल। तो चलिए इसी बयानबाजी के चलते जनता क्या कहना चाहती है, जनता किस तरह से इस बयान को देखती है, आइए जानते हैं। सर, जिस तरह से कल जब एक सवाल किया जाता है कि 370 पे जो फैसला सुनाया जाता है जिस पर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये कहना कि जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए, आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को? देखिए, लगातार कई वर्षों से एनसी पार्टी के खिलाफ हम लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, क्योंकि वह हमेशा कभी वो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, कभी वो चाइना का समर्थन करते हैं, कभी तालिबान का समर्थन करते हैं। और हमेशा हमने फारूक अब्दुल्ला के हर स्टेटमेंट जो देश विरोधी थे उसके ऊपर हमने जो है प्रदर्शन किए। और वो लगातार जम्मू में आकर लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम जम्मू के जो हैं बड़े हिमायती हैं। कभी वो मंदिर में भजन गा लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। लेकिन कल की स्टेटमेंट जो है, जो अभी स्टेटमेंट लेटेस्ट आई है, जो मीडिया के माध्यम से हमने सुनी, तो इससे क्लियर हो गया है कि वो जम्मू कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं। उनका क्लियर था कि जम्मू कश्मीर जो है वो जहन्नुम में जाए। जहन्नुम यानी कि हमारे भाषा में कहा जाए, जिसमें कहा जाता है कि नरक में जाए। और लोगों को समझना पड़ेगा अब कि इनकी सोच कैसी है, हम लोगों के प्रति ये क्या सोचते हैं। ये हमेशा 370 35 ए को लेकर राजनीति करते रहे। अब जो 370 और 35 ए एक इतिहास के पन्नों में चलेगी, जो अब इनके सपने पूरे नहीं कर सकती, जो कभी वापस नहीं आ सकती, उसकी बौखलाहट में वो इस प्रकार के स्टेटमेंट क्लियर दे गए कि जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए। तो ये सीधे क्लियर करता है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कितना प्यार करते हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में कितना सोचते हैं। अब उसके बाद जब ये सोशल मीडिया में और मीडिया के माध्यम से ये बातें सामने आई और उनका जो है लोग विरोध करना शुरू किया, तो वो इसके ऊपर सफाई देते हुए भी नजर आए। देखिए, राजनेता हैं, असली बात जो है वो निकाल दी और बाद में सफाई दे रहे हैं, क्योंकि राजनीति की अपनी कुर्सी जो है वो रोटियां भी सेकनी है, अपनी कुर्सी को भी बचाने का काम करना है। तो अब कुर्सी को बचाने का काम जो है वो कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी असलियत है वो अब लोगों के सामने आ गई। जिस प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अब जम्मू कश्मीर के लोग इनको जहन्नुम में भेजेंगे। जब वोट नहीं मिलेगा, जब कुर्सी नहीं होगी, तो खुद जहन्नुम में जाएंगे। तो ये अब लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचते हैं। ये इस स्टेटमेंट से स्पष्ट हो गया। देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से 370 टूटा था, उसको देखते हुए इस तरह के बयान देना, अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ गया है। 5 जज जो बैठे हैं, 5 जज ने जो वर्डिक्ट दिया था, वो देखने के बाद इस तरह से बयान देना और इतने कद्दावर नेता जो कि पूरी राजनीति, जिन्होंने पूरी उम्र राजनीति में निकाली है, और इस तरह से बचकाना बयान देना, ये तो काफ़ी निंदनीय है। हम इसको लेके इतना ही कहेंगे कि अब उम्र के हिसाब से इस तरह के बयान देना वो एक अजूबा सा ही लगता है, क्योंकि अब उम्र के हिसाब से उस दौर में जा रहे हैं कि आधी याददाश्त भूल जाती है। इनको ये नहीं पता होगा कि अब 370 कब टूटी है, 35 है कब टूटी है। इसको लेके अब इन्होंने ये बचकाना बयान दिया 4 बंदों के सामने कि जम्मू कश्मीर जाए जहन्नुम में। भाई, जम्मू कश्मीर का आपने रोटी खाई है, जम्मू कश्मीर में आप रहे हैं। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। 47 के बाद अगर देखा जाए तो इन लोगों ने इस जम्मू कश्मीर में एक धांधली मचाई हुई थी, लूट मचाई हुई थी। अब 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से ये लूट खसूट इनकी कम हुई है, मैं तो कहूँगा कि बंद ही हुई है, तो उसके बाद उनका मेंटली एक फ्रस्ट्रेशन है। और इस तरह के बचकाना बयान देने इतने कद्दावर नेता को हम नहीं समझते कि ये कोई काबिल तारीफ़ है। ये एक निंदनीय बात है कि ऐसे नेता इस तरह से बयान दे, ये एक बहुत ही गलत बात है। इस तरह का मैसेज जनता को जाना, वो भी इनके लिए बचकाना है। फारूक साहब एक बड़े सीनियर वो नेता है
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे कई बार। इस तरीके की बात करना कि जम्मू कश्मीर जाए जहन्नम में, ये उनको शोभा नहीं देता। जम्मू कश्मीर जिसे कि इस धरती का स्वर्ग कहा गया, उसके बारे में इस तरीके से बोलना कि वहाँ से पता चलता है कि अब फारूक साहब की जो दिमागी हालत है वो कोई ठीक नहीं है, कि उनको इस तरीके का बयान देना ठीक है। दफ़ा 370 का जो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट का तो सभी उस फैसले का आदर करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका संघर्ष है कि जहाँ पे जिस तरीके का कि जाब का और ज़मीन का उसका संघर्ष जारी रहेगा और कांग्रेस पार्टी उसके लिए लगातार जो है वो संघर्ष करती रहेगी। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका हम मान सम्मान करते हैं और फारूक साहब को इस तरीके का बयान जो दिया है वो नहीं देना चाहिए था। लोगों को बड़ी उनसे उम्मीद थी, लेकिन इस तरीके का बयान देके उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को उन्होंने निराश किया है। तो ये आपने देखा कि जनता का क्या कहना है इस वाक़ये पर, इस बयानबाजी पर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि फ़ैसला तो अब आ चुका है पर अलग अलग तरह की टिप्पणियाँ भी अब आना शुरू हो चुकी है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ।